लव और अरेंज मैरिज वाले जोड़े की पहली रसोई। आ गए तुम लोग? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, हम तो आराम से आ गए। अरे अब तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? अनिका अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ अपनी न्यूली मैरिड कपल फ्रेंड के घर आती है। घर तो काफी अच्छा है और एरिया भी ठीक ठाक है। अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अब तो सब ठीक है। बस फैमिली वाले अभी भी नाराज हैं, पर टाइम के साथ साथ वो भी मान जाएंगे। वैसे वंस अगेन थैंक यू। अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं हम दोनों इतना बड़ा कदम उठा भी पाते या नहीं। तुम लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करी। नीतू राकेश, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग हमारे इतने पुराने फ्रेंड्स हो, और क्या हम दोस्ती में इतना नहीं कर सकते? अरे ये भी है। वैसे बातें बहुत हो गई हैं, क्यों ना कुछ खा लिया जाए? हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। वैसे आज मेरी पहली रसोई की रस्म भी है, कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। नीतू किचन में आती है और समोसे बनाने की तैयारी करती है। तभी पीछे से राकेश किचन में आता है और नीतू के गालों पर किस कर देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? बाहर मेहमान आए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे अब तो मेरी पत्नी हो, भला मुझे किसका डर है? चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवाता हूँ। राकेश नीतू को मैदा गूंथने में मदद करवाता है और अब मस्ती में राकेश नीतू की नाक पर थोड़ा मैदा लगा देता है, जिसे देखकर नीतू, अच्छा जी, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। नीतू मैदे का डिब्बा लेकर सारा मैदा राकेश पर डाल देती है और अब दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज बाहर तक आने लगती है, जिसे सुनकर, अरे ये लोग खाना बना रहे हैं या कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। अंकुर और अनिका जब किचन के पास आते हैं तो देखते हैं कि कैसे नीतू राकेश एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए खाना बना रहे हैं। ये देखकर अनिका, भगवान करे ये दोनों हमेशा ही ऐसे खुश रहे। वैसे अंकुर, शादी के बाद जब मेरी पहली रसोई की रस्म होगी तो तुम भी मेरी इसी तरह हेल्प करोगे ना? हाँ बेबी, ये भी कोई कहने की बात है। बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। भैया का रिश्ता लगा हुआ है, महीने भर में उनकी शादी है, फिर उसके बाद मैं घर में तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अंकुर और अनिका पूरे 5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और इन बीतते सालों के साथ साथ उनका प्यार भी काफ़ी गहरा हुआ था। इसी तरह अब वक्त गुजरता है और अंकुर के बड़े भाई रंजीत की शालू नाम की लड़की से अरेंज मैरिज हो जाती है और आज शादी के हफ्ते बाद शालू की उसके ससुराल में पहली रसोई होती है। शालू बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम खाने में मटर पनीर पुलाव, मलाई चाप, मलाई कोफ्ता, मटर मशरूम, मिक्स वेज, शाही पनीर, नान, पूरी और मीठे में हलवा और खीर बना लेना। मम्मी जी, ये तो काफी सारी चीज है और घर में तो इतने लोग भी नहीं हैं। अरे बहू, घर में तो ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार आएंगे। हमारे यहाँ रस्म है, जब भी नई नवेली बहू की पहली रसोई होती है तो घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी खाना खाते हैं। देखो, इस तरफ सारे बर्तन हैं, इधर मसाले और इधर बाकी का सारा सामान है। अगर कुछ ना मिले तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है मम्मी जी। शालू अब सबसे पहले ढेर सारी सब्जियां परात में ले लेती है और उन्हें धोकर काटने लगती है। हे भगवान, सब्जी काटते काटते ही मेरी उंगलियों में दर्द शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी ने किसी होटल का मेन्यू ही थमा दिया हो हाथ में। काश मेरी कोई नंद होती तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती। ढेर सारी सब्जियों को काटने के बाद शालू अब सबसे पहले कढ़ाई में जीरा और कुछ सूखे मसाले डालकर सब्जी में तड़का लगाने लगती है और साइड में गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलती है। तभी गलती से पूड़ियाँ तलते हुए शालू के हाथ पर तेल छलक जाता है, जिससे उसका हाथ काफी जलने लगता है। बहुत जल रहा है, अब मैं क्या करूं? शालू बार बार अपना जला हुआ हाथ फूंकने लगती है कि तभी किचन में रंजीत खाली पानी का गिलास लिए आता है। तुम्हें पता है ना कि मैं आज घर से काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तो तुम मेरे कमरे में एक गिलास पानी भी नहीं रख सकती हो, और ये हाथ पर क्यों फूंक रही हो? वो पूरी तलते हुए गर्मा गर्म तेल गिर गया हाथ पर। देखिए ना कितना लाल हो गया है, काफी जलन हो रही है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे थोड़ा सा हाथ ही तो जला है, कच्चा आलू लगा लो, फफोले नहीं पड़ेंगे। और ये तुमने रसोई का क्या हाल बना रखा है? बचपन से माँ को देखता आ रहा हूँ, आज तक जरा भी रसोई फैलाकर माँ ने खाना नहीं बनाया। एक तरफ खाना बनाती तो दूसरी तरफ रसोई समेटती, और तुम्हें देख लो, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से खाना बनाओ, मेहमान आने ही वाले हैं। सच में काफी जलन हो रही है, ऐसे में खाना कैसे बनाऊंगी? अगर आप थोड़ी मदद करवा देते तो सही रहता। सीरियसली? अरे हम मर्द बाहर जाकर खून पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं जिससे यह घर चल सके, और तुम औरतें जरा सा घर का काम नहीं कर सकती हो। चुपचाप से खाना बनाओ। रंजीत की ऐसी बातें सुनकर शालू को काफी ज्यादा दुख होता है और अब बेचारी शालू उस जले हाथ के साथ ही खाना बनाने लगती है। मैंने जैसा अरेंज मैरिज के बारे में सुना था, यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगर मैं भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती तो लव मैरिज करती, और फिल्मों की तरह मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरी हेल्प करता।
शालू कच्चा आलू हाथ पर लगाकर अब दोबारा खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के लिए ढेर सारी चीज और समय, इतना काम की हड़बड़ी के चक्कर में बार बार शालू से कुछ न कुछ गलतियां हो रही थी। भगवान, ये क्या हो रहा है? नॉर्मल टाइम पर तो मैं आराम से खाना बना देती हूँ, लेकिन हम देखो, कभी सब्जी जल रही है तो कभी दूध उबल रहा है। अब क्या करूँ? हड़बड़ी के चक्कर में बार बार शालू से कई सारी गलतियां हो रही थी, लेकिन फिर भी शालू एक एक चीज बनाकर साइड में रख रही थी। तभी रायता बनाते हुए शालू की साड़ी पर रायता गिर जाता है, जिसे देखकर अब इस रायते को भी मेरी साड़ी पर ही गिरना था। किचन इतना फैला हुआ है, कितने सारे बर्तन जमा हो गए, मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। अब तो कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं है। शालू पानी से ही अपनी साड़ी साफ कर लेती है और अब सभी मेहमान के आते ही शालू एक एक कर सारी डिशेस डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। और अब जब सभी मेहमान नई नवेली अरेंज मैरिज वाली बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं तो बहू, खाना तो अच्छा बना है, लेकिन ये खीर थोड़ी जली जली सी स्वाद कर रही है। लगता है तुमने आज तेज कर रखी थी। सब्जी तो सारी बढ़िया बनी है, लेकिन ये पूरियां थोड़ी कच्ची रह गई हैं। लगता है तुमने मायके में कभी ज्यादा खाना नहीं बनाया है। और ये क्या, तुमने अपना हाथ जला लिया क्या? और तुम्हारा हाल भी बेहाल हो रखा है। कौन कहेगा कि तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है? आंटी जी, आजकल की लड़कियों को तो बस फोन चलाने से मतलब है। घर गृहस्थी का तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे अब यहीं खड़ी रहोगी या जाकर कपड़े भी बदलोगी? कोई बात नहीं शालू बहू, होता है। हर कोई अपनी पहली रसोई में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खाना नहीं बना पाता। तुम जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो, बाकी का मैं देख लूंगी। मेहमानों के सामने ही अपने पति को इस तरह टोकता देखकर शालू को काफी बुरा लगता है और अब वो कमरे में जाकर बैठ जाती है। रिश्तेदारों को तो समझ में भी आता है, उनका तो काम ही होता है ताने देना, लेकिन मेरे पति, वो मुझे सबके सामने कैसे बोल सकते हैं? अगर बोलना ही था तो अकेले में बोलते। अरेंज मैरिज करके आई शालू की पहली रसोई की रस्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ये क्या, शालू ने मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं किए? शालू, शालू जरा कमरे में तो आना। किचन में नाश्ता बना रही शालू रंजीत की आवाज सुनकर जल्दी से कमरे में आती है। जी बोलिए, क्या हुआ? तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं करे? शाम को करना भूल गई थी, अभी आप कर लीजिए। मैं शाम में 3-4 दिन के कपड़े एक साथ प्रेस करके रख दूंगी। अभी मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो प्रेस करने में कौन सा 2 घंटे लगते हैं? 10 मिनट का काम है, जल्दी से प्रेस कर दो। शालू अब जल्दी से रंजीत के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी तैयार होते हुए रंजीत शालू को अपने जूते देता है। ये लो, इनकी पॉलिश कम हो गई है, थोड़ा सा इन्हें पॉलिश भी कर दो। अपने निजी काम भी रंजीत शालू से ही करवाता था, तो वहीं अब जल्दी से अपने पति का काम खत्म करके शालू किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। तो वहीं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर रंजीत, 9 बजे निकलना था मुझे और 9:45 हो गए हैं, तो शालू यहीं बजा दिए तुमने 9:45। शालू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? ये लीजिए आपका नाश्ता। ये कोई वक्त है नाश्ता लाने का? क्या कर रही थी तुम किचन में इतनी देर से? मैं तो आपका ही काम कर रही थी ना, मैंने कहा तो था आपको मुझे किचन में नाश्ता बनाना है। इससे बस बहाने बनवा लो। अब जल्दी से जाओ और मेरा टिफिन पैक करके दो। शालू रसोई में जाती है और जल्दी से रंजीत का टिफिन पैक करके लाती है। ये लीजिए आपका टिफिन। वैसे किचन का कुछ सामान खत्म हो गया है, सब्जी वगैरह भी नहीं है, तो आप शाम को आते हुए ले आएंगे क्या? मार्केट यहाँ से है ही कितनी दूर, और घर में झाड़ू पोछा के बाद तुम करोगी ही क्या? इससे अच्छा सामान जाकर ले आना। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम मुझे लिस्ट बना कर दे देना, जो सामान होगा मैं ले आऊंगा। हाँ भाभी, और ऑफिस से आते हुए रास्ते में मंडी पड़ती है, तो वहां से मैं सब्जी ले आऊंगा। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरने लगते हैं। रात का वक्त होता है। रंजीत बेड पर बैठे बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी घर का सारा काम खत्म करके शालू रंजीत के पास आती है। आप तो जब देखो काम में ही लगे रहते हैं। हमारी शादी को महीना भर होने को आया है और आप अभी तक मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए हैं। कल तो संडे है, कहीं बाहर चले क्या? मेरा बड़ा मन कर रहा है। फिर कभी चलेंगे, अभी काम का काफी बर्डन है और कल तो मुझे एक मीटिंग ट्रिप पर जाना है। हम अगले महीने देखते हैं। अच्छा लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रहा हूँ। रंजीत शालू को जरा भी टाइम नहीं दे रहा था, जिससे शालू अब काफी चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज घर में अंकुर की शादी की बात छिड़ती है। अरे शर्मा क्या रहा है, चल बता कौन है वो लड़की। अरे बता दे भाई, नहीं तो फिर हम तेरी भी अरेंज मैरिज करवा देंगे। उसका नाम अनिका है और हम एक दूसरे को पूरे 5 साल से जानते हैं। लड़की का नाम तो बड़ा प्यारा है। अगर हमारे बेटे ने अपना जीवन साथी खुद चुन ही लिया है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। अनिका के घर वालों से बात कर और हमारी मीटिंग फिक्स करवा हम लोगों की। जल्दी दोनों ही परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और अंकुर अनिका का रिश्ता तय हो जाता है और 1 से 2 महीने में उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। इसी तरह 10 दिन गुजरते हैं और आज अनिका की भी पहली रसोई की रस्म होती है। अनिका बहू, तैयार हो गई तुम? इस साड़ी में तो तुम काफी सुंदर लग रही हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, मेहमान भी आएंगे खाना खाने के लिए। आओ मैं तुम्हें रसोई घर दिखा देती हूँ। और परेशान मत होना, मेरे टाइम पर तो मेरी मदद करवाने के लिए भी कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे टाइम पर मैं हूँ।
अरे पापा 1 मिनट, माँ भाभी अनिका को रसोई में लेकर नहीं जाएंगी, बल्कि मैं अनिका को रसोई में लेकर जाऊंगा। अंकुर अब अनिका की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे सीधा रसोई के पास लेकर जाता है। और जैसे ही रसोई का गेट खोलकर अंकुर अनिका की आंखों की पट्टी हटाता है तो अनिका देखती है कि पूरी रसोई को अंकुर ने गुलाब के फूलों से सजा रखा है। अंकुर, ये तुमने कब किया? कितना ब्यूटीफुल है। ऐसा तो मैंने सिर्फ रील में देखा था। मेरी बेबी की पहली रसोई की रस्म है तो मैं ये सब क्यों नहीं करता। तभी मैं सोचूं कि सुबह से रसोई का गेट क्यों बंद है और आज नाश्ता भी तूने बाहर से मंगवाया है। देवर जी कितने रोमांटिक है ना, कैसे उन्होंने अनिका के लिए इतना सब कुछ किया। सच में लव मैरिज का यही फायदा होता है। चलो बहू, अब तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। शालू बहू, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर आओ। अब सभी लोग रसोई से बाहर आ जाते हैं और अनिका खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी अंकुर किचन में अंदर चुपके से जाता है और अनिका को पीछे से हक कर लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो हटो, कोई आ जाएगा। अब क्या करें, मेरी बेबी है ही इतनी प्यारी, छोड़ने का मन ही नहीं करता। हटो बाबा, मुझे खाना भी बनाना है। पहली रसोई की रस्म है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। मेरे रहते हुए भला कैसे गलती हो सकती है। भूल के ही हमने एक वादा किया था कि जब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, तुम्हें याद है इस बारे में? लेकिन पहली रसोई की रस्म तो सिर्फ बहुओं के लिए होती है। अरे ये सब तो पुराने समय की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। चलो अब मिलकर खाना बनाते हैं। तुम आटा तैयार करो, मैं सब्जी काटता हूँ। अंकुर एक तरफ सब्जियां काटता है तो दूसरी तरफ अनिका आटा गूंथने लगती है, जिसे देखकर अब अंकुर अनिका के पीछे आता है और उसके साथ आटा गूंथने लगता है। मेरी पहली रसोई की रस्म में तो तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेले की नहीं बल्कि हमारी जोड़ी की पहली रसोई की रस्म है। अरे तो कुछ ऐसा ही समझ लो ना, क्यों ना हम एक सेल्फी लें। अंकुर अपनी जेब से फोन निकालता है और अपनी अनिका की फोटोज लेने लगता है और अब वीडियो बनाते हुए अनिका को कैप्चर करता है। देखिए गाइस, ये है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो अब मेरी बीवी बन चुकी है और आज अपने सुंदर सुंदर हाथों से हम सब के लिए खाना बना रही है। जहाँ एक तरफ अपनी अरेंज मैरिज वाली शादी के बाद शालू अपनी पहली रसोई की रस्म में काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, तो वहीं अनिका उतनी ही ज्यादा खुश थी। तभी हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए अनिका उन्हें काटते हुए गलती से अपनी उंगली काट लेती है। ये देखकर अंकुर, इसीलिए कह रहा था ड्राई फ्रूट्स मुझे काटने दो, काजू बादाम की जगह अपनी उंगली काट बैठी। अंकुर अब जल्दी से अनिका की उंगली पानी से धोता है और उस पर फ्रिज से एक क्रीम निकालकर लगाने लगता है। तभी शालू अचानक रसोई में आती है और ये देखकर, तुम रसोई में हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी और ये अनिका की उंगली में क्या हो गया? अरे भाभी, मैं अनिका की पहली रसोई की रस्म में मदद करवा रहा था। मैंने कहा था कि ये काजू बादाम मैं काट देता हूँ, लेकिन ये ठहरी जिद्दी। देखिए इसने अपनी कैसे उंगली काट ली। जब मेरी पहली रसोई की रस्म के दिन मेरा हाथ जला था तो मेरे पति ने देखा तक नहीं था, और यहाँ अंकुर इतनी सी उंगली कटने पर इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। लव मैरिज वाले जोड़े की इतनी हंसी खुशी से पहली रसोई होता देखकर शालू को थोड़ा दुख होता है और अब शालू वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों लव मैरिज वाला जोड़ा दोबारा खाना बनाने लगता है कि तभी अनिका थोड़ा सा आटा लेकर अंकुर के ऊपर डाल देती है। अरे ये क्या किया तुमने? तुम पर आटा डाल दिया तो बच्चू अब आया ना मजा। होली पर भी मुझ पर इसी तरह गुलाल डालते हो। होली के गुलाल और आटे में काफी फर्क होता है, लेकिन अब तुम बचोगी नहीं। इतना कहकर अब अंकुर भी अनिका पर आटा डालने लगता है और इसी तरह हंसी मजाक करते हुए दोनों कई सारे पकवान तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक अनिका को खांसी उठती है। अरे पानी पी लो। अरे बाबा, अगर किसी दिन तुम्हें रसोई में इतने सारे पकवान के साथ अकेला छोड़ दिया ना तो तुम तो अपना पहला हाल बेहाल कर लोगी। अपने देवर देवरानी के बीच में इतना प्यार देखकर शालू को काफी जलन होती है। मेरी गलती थी जो मैंने अरेंज मैरिज करी। मेरे पति को मेरा जरा भी ख्याल नहीं है, और जरा इन्हें देख लो, पहली रसोई कम, इनका रोमांस सीन ज्यादा लग रहा है। अपने देवर देवरानी से जलकर अब सीधा सरस्वती के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर, अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर खाना बना रहे हैं। सरस्वती की बात सुनकर शालू और ज्यादा किलस जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे अब आप जाइए, कपड़े बदल लीजिए, मैं कर लूंगी रसोई की सफाई। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कपड़े बदलने के लिए, लेकिन तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा। मेहमान भी आने वाले हैं, तुम जाकर पहले तैयार हो जाओ। अनिका जाकर कपड़े बदलकर तैयार होने लगती है। तो वहीं अंकुर भी रसोई की पूरी सफाई कर तैयार हो जाता है और मेहमान आते हैं तो दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ उन्हें खाना परोसते हैं। क्या बात है, आज दोनों नया नवेला जोड़ा साथ में खाना परोस रहा है। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया है। अब हम दोनों की ही आज पहली रसोई थी। जब भी मैं सोचूं सारे पकवान इतने स्वादिष्ट कैसे बने हैं। सभी लोग अंकुर और अनिका की काफी तारीफ करते हैं और अब खाने के बाद सभी अनिका को पहली रसोई का तोहफा देते हैं। तभी अंकुर भी अनिका को एक सुंदर सी गोल्ड की चेन देता है। मेरा भी तो हक बनता है कि अपनी बीवी को उसकी पहली रसोई की रस्म के लिए कोई तोहफा दूं। भगवान, एक ये है और एक मेरा पति। इन दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं कि ये दोनों सगे भाई हैं।
अपने पति की वजह से शालू पहले से ही काफी चिड़चिड़ी थी, तो वहीं जब वो अपनी देवर देवरानी में इतना प्यार देखती है तो वो जलने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहुत मजा आएगा वहां पर, मैं तो इटालियन आज खाऊंगा, और तुम? मैं तो चाइनीज ट्राई करूंगी। अरे अनिका, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? शाम होने को आ गई है और आज शाम खाना तुम बनाने वाली थी ना? भाभी वो अचानक मेरा और अनिका का डिनर का प्लान बन गया, तो हम वहीं जा रहे हैं। आज रात का खाना आप बना लीजिए। वरना भाभी, हम आते हुए बाहर से ही रात का खाना ले आएंगे। आप भी कितना काम करेंगी, आप आराम कर लीजिए। अंकुर और अनिका डिनर के लिए निकल जाते हैं, जिसे देखकर शालू, शादी को 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और इसे चौथी बार घुमाने ले जा रहा है। और एक मेरे पति है, आज तो मैं इनसे बात करके ही रहूंगी। शालू रंजीत के आने का वेट करती है और जैसे ही रंजीत ऑफिस से घर आता है, कुछ सीखो अपने छोटे भाई से। आए दिन अपनी बीवी को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है, कभी मूवी कभी शॉपिंग, और आज तो वो लोग डिनर पर गए हैं और आप है कि मुझे पार्क तक नहीं ले जाते हैं। यही सामने तो पार्क है, अब वहां पर जाने के लिए भी तुम्हें मेरा साथ चाहिए क्या? इतना ही घूमने का शौक है तो खुद घूम लिया करो, मेरे पास और भी काम होते हैं। रंजीत की इन्हीं हरकतों की वजह से शालू अब रंजीत से उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। ऐसे ही एक रात, आप भी इसी वक्त घर आए हैं, लगता है आपके ऑफिस में भी ज्यादा काम था। हाँ, मैं तो काफी थक गया, जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अंकुर जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि अनिका सो गई है। ये देखकर अंकुर अब हाथ मुंह धोकर किचन में जाता है और खाना लेकर खाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रंजीत शालू को उठाता है और किचन में दोबारा खाना बनाने के लिए भेजता है। और जैसे ही शालू की नजर अंकुर पर पड़ती है, अंकुर, तुम ये बचा हुआ खाना क्यों खा रहे हो? मैं उनके लिए बना रही थी ना, तुम्हारे लिए भी तो रोटी डाल दूंगी। भाभी रात का ही तो खाना है, मैं तो यही खा लूंगा। भैया भी ना, उन्हें तो बस तीनों वक्त ताज़ा खाना चाहिए। अनिका कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही और तुम इस तरह किचन में खड़े होकर खाना खा रहे हो। अनिका सो रही थी इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं, और बाहर हॉल की क्या ही लाइट ऑन करता, तो सोचा किचन में खड़े खड़े खा लूं। दोनों में कितना ज्यादा प्यार है ना। देवर जी अनिका को कितना समझते हैं। और एक मेरा पति है, दिन भर काम करके थके हारे शरीर के साथ सोई थी और उठा दिया। ऐसे ही अब कुछ समय और गुजरता है। आज संडे का दिन होता है। अंकुर बालकनी में बैठकर अनिका के सिर की मालिश कर रहा होता है, जिसे देखकर आस पड़ोस की कुछ औरतें, देख रही हो कैसे अंकुर अपनी बीवी की सर की मालिश कर रहा है। लव मैरिज में अगर इतना ही प्यार होता है तो मैं तो अपने बच्चों की लव मैरिज करने के लिए ही बोलूंगी। अगर हमारे जमाने में ये सब होता तो मैं खुद ही लव मैरिज करती। अपने आंगन में झाड़ू लगा रही शालू जब उन औरतों की ऐसी बातें सुनती है तो अब वो सीधा अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेटकर पैर दर्द होने का नाटक करती है। और जैसे ही रंजीत कमरे में आता है, अरे शालू, ये कौन सा सोने का वक्त है? मेरे पैर में काफी दर्द हो रहा है, आप जरा दवाई लगा देंगे? क्या लगता है लचक आ गई? ये तो तुम भी लगा सकती हो ना, मेरे पास और भी काम है। अपने पति का अटेंशन पाने के लिए शालू नाटक भी करती है, लेकिन वो उसमें भी असफल ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ अंकुर सिर्फ पहली रसोई की रस्म में ही नहीं बल्कि हर दिन घर के छोटे बड़े कामों में भी अपनी बीवी की खूब मदद करता है। अरे अंकुर, मैंने कहा था ना मैं सारे काम कर लूंगी, तुम जाकर आराम करो। वैसे ही तुम मेरी कम मदद करवाते हो क्या? अरे तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारी मदद करवा दी तो? क्या एक पति का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे? वैसे तुम्हें आज पर्दे बदलने हैं ना, तुम यहाँ सोफे की सफाई करो, मैं पर्दे बदल देता हूँ। अंकुर टेबल पर खड़ा होकर खिड़कियों के पर्दे बदलने लगता है, तो वहीं अनिका हॉल की बाकी सफाई करने लगती है। तभी गलती से सरस्वती अपनी बहू शालू के साथ घर आती है और जब वो अंकुर को इस तरह काम करता देखती है तो, अरे अंकुर, ये तू क्या कर रहा है? ये सब तो बहू का काम है ना। वो माँ जी, मैंने मना ही किया था, लेकिन फिर भी ये मेरी बात नहीं माने। मम्मी, ये कौन सी किताब में लिखा है कि पर्दे लगाना सिर्फ औरतों का काम है? आप भी ना अपनी पत्नी की मदद ही तो कर रहा हूँ। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर अब शालू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सरस्वती को भड़काना शुरू कर देती है। आप मानिए ना मानिए, लेकिन मुझे पता है कि वो दिन दूर नहीं जब देवर देवरानी जी के एक इशारे पर उठेंगे और बैठेंगे। दोनों की लव मैरिज हुई है। अरे पहली रसोई के दिन ही मैंने उन्हें परख लिया था। आप देखते नहीं कि देवर जी कैसे लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, सारा काम करवाते हैं। अरे कौन पति आज के टाइम पर इतना अच्छा होता है? शालू को ऐसी बातें कहीं ना कहीं सरस्वती के दिल में बैठ जाती हैं और अब वो भी खुद इन चीजों को नोटिस करने लगती है। अरे अंकुर, तू क्या लुगाइयों की तरह अपनी पत्नी के साथ बर्तन धुलवा रहा है? तुम्हें क्या हो गया? इतने सारे बर्तन थे और भाभी भी इस वक्त घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही अनिका की थोड़ी बहुत मदद करवा देता हूँ। अरे तू रोज तो उसकी इतनी मदद करवाता है और घर के मर्दों का इस तरह बर्तन धोना शुभ नहीं होता, समझा? चल मेरे साथ, बहू धो लेगी बर्तन। सरस्वती अंकुर को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाती है, जिसे देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगता है। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अनिका की कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसे देखकर अंकुर, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है, आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब पड़ गई ना बीमार।
एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सूप बना कर ले आता हूँ और सबके लिए खाना भी बना दूंगा आज। वैसे भी 2-3 दिन से लगातार भाभी खाना बना रही हैं। तुम्हें इतना काम करता हुआ देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। आराम करने से सब ठीक होते ना तो आज इतने क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं खुले होते। तुम आराम करो, मैं सूप बना कर लाता हूँ। अंकुर किचन में जाता है और अनिका के साथ साथ बाकी घर वालों के लिए भी खाना बनाकर लाता है, जिसे देखकर अरे अंकुर बेटा, अपना ऑफिस छोड़कर तू घर पर ही क्यों ना खाना बनाने का ही काम कर ले। माना देवरानी जी की तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाना बनाएं। अरे तो क्या हो गया, मेरे बेटे ने खाना बना दिया तो तुम लोगों से तो अच्छा ही बना है। आज के जमाने में जब कोई अपने साथी का इस तरह से ख्याल रखता है ना तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और नहीं तो क्या, वैसे ही अनिका मेरे लिए इतना करती है तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। ये सारी चीजें देखकर दिन पर दिन शालू की जलन बढ़ती जा रही थी। तो वहीं आज तो अंकुर अनिका के पैर दबाने लगता है कि तभी शालू सरस्वती को लिए उसके कमरे में आती है। और जब सरस्वती ये सब देखते हैं तो ये सब क्या है? अब तक तू अपनी बीवी की मदद करवा रहा था, आज इसके पैरों में बैठकर तू इसके पैर दबा रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे शालू बहू ने सब बता दिया है। अरे कुछ तो शर्म कर। सरस्वती बातों बातों में गलती से शालू का नाम बोल देती है, जिससे अनिका समझ जाती है कि ये सब शालू ने नहीं किया है। और रात में मुझे तो शालू भाभी पर काफी गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें क्या समझती थी और वो क्या निकली। दरअसल अनिका, भैया के पास उनके लिए कभी भी टाइम नहीं होता, इसलिए वो हमसे थोड़े बहुत झगड़ा करके अपना टाइम पास कर लेती हैं। अंकुर से सारी बातें जानकर अनिका को शालू के लिए काफी बुरा लगता है। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं और आज शालू और रंजीत की काफी लड़ाई होती है। बस बहुत हुआ, अब आपको मेरी फिक्र है ही नहीं, मुझसे प्यार भी नहीं है, तो फिर मैं रहकर क्या करूं? तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है। तुम्हें जाना है ना, चली जाओ। रंजीत से झगड़ा करके शालू अपने मायके चली जाती है। और अब अगले दिन, अरे यार ये मेरे मोजे कहाँ हैं? कपड़े भी प्रेस नहीं हुए, जूते भी इतने गंदे हो रहे हैं। उठने में भी काफी लेट हो गया है, लगता है आज बॉस से काफी डांट पड़ेगी। रंजीत बिना कपड़े प्रेस करे जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और जब बाहर डाइनिंग टेबल पर आता है तो अनिका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भैया आप तो थोड़ा अलग नाश्ता करते हैं ना, और मैंने तो कभी आपका नाश्ता बनाया नहीं, तो मुझे पता नहीं है। आप खुद बना लीजिए या बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। अनिका का जवाब सुनकर रंजीत का मुंह बन जाता है। साथ ही रंजीत ऑफिस के लिए भी लेट हो जाता है। एक दिन शालू के न होने की वजह से रंजीत पूरा दिन परेशान रहता है। ऐसे ही अब 2 से 4 दिन गुजरते हैं और रंजीत को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अरे घर में कोई भी नहीं है जो खाना तक दे सके, भूख लग रही है, अंडा ही बना लेता हूँ। रंजीत अंडा फोड़ ही रहा होता है कि तभी गलती से अंडा जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। और तभी वहां अचानक शालू आती है। जब कुछ काम आता ही नहीं तो करते क्यों हो? रसोई का क्या हाल बना रखा है? आप जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे तुम आ गई शालू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? गलती मेरी ही थी, पता है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ किसी ने भी मुझसे खाना तक का नहीं पूछा, सब मतलबी है। एक तुम ही मेरी अपनी थी, मुझे माफ कर दो शालू। शालू से माफी मांगकर रंजीत लव मैरिज वाले हस्बैंड की तरह ही उससे प्यार करने लगता है। और अगले दिन जब शालू किचन में खाना बना रही होती है तभी रंजीत पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। अरे चलो, आज हम अपनी पहली रसोई की रस्म करते हैं, जिस तरह अंकुर और अनिका ने की थी। शालू काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। तभी किचन की बाहर खड़ी अनिका ये सब देखकर काफी खुश होती है। दरअसल इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अनिका का ही हाथ था। मेरे कमरे से जाओ, मेरा मूड खराब है। भाभी मैं जानती हूँ भैया के बुरे बर्ताव की वजह से आप इतनी चिड़चिड़ी हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे भैया सुधर सकते हैं। कौन सा प्लान? अनिका के कहने पर ही शालू रंजीत से लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है। साथ ही सभी घरवाले जानबूझकर रंजीत से ऐसा बर्ताव करते हैं। इसी के साथ आखिर में लव मैरिज वाले कपल की ही तरह अब अरेंज मैरिज वाला कपल भी हंसी खुशी रहने लगता है।